Hello everyone, welcome to science class. Children, today we are going to start chapter 10, reaching the age of adolescence. So what is the meaning of adolescence? Basically adolescence का meaning होता है teenagers. जैसे हम बोलते हैं 13, 14, 16, 17, इसमें टीन लगते हैं, that is teenagers. या कह सकते हो कि एज बिटवीन 11 ईयर्स टू 19 ईयर्स के जो पीरियड है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब ह्यूमन बॉडी एडोलेसेंस एज में पहुंचते हैं तो उनकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ एडोलेसेंस? एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. एडोलेसेंस वो पीरियड है जिस पीरियड में उनके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है और बननी शुरू हो जाती है. ठीक है, एंड एडोलेसेंस बीइंग अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स. आपने देखा होगा कि 19 ईयर्स के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है ना. तो उनकी उसके बाद क्या होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है. एंड दिस इज़ द ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम द चाइल्ड टू एन एडल्ट. तो ये स्टेज ऐसा होता है जिसमें चाइल्ड जो है एडल्ट बनना शुरू होता है. राइट, तो इस एज को कहते हैं एडोलेसेंस एज. क्लियर? सो चिल्ड्रन, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगेन ए ईयर और 2 अर्लियर देन ए बॉयज़. गर्ल्स में एडोलेसेंस जो होते हैं वो 2 साल या 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है. एंड द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सिंस दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस कवर्स द टीन एज 13 to 18 years, adolescents are also called teenagers. Okay. So let's understand puberty. Puberty क्या होता है? The stage of life when the body becomes capable of reproduction is known as puberty. वो स्टेज जब बॉडी जो है पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, उस स्टेज को कहते हैं पुबर्टी. द पुबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब एडोलेसेंस एज में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पहुंच जाता है, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, तो उस एज को फिर हम पोवर्टी नाम देते हैं. ठीक है. पोवर्टी इज़ नॉर्मली 11 to 16 ईयर्स इन बॉयज़. नॉर्मली जो होते हैं बॉयज़ में 11 से लेकर 16 ईयर्स होते हैं एंड गर्ल्स में 10 से लेकर 15 ईयर्स होते हैं. हाउएवर इट में वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अलग अलग जो है पुबर्टी जो होता है अलग अलग पर्सन के लिए अलग भी हो सकता है. ठीक है, जैसे किसी का 12 साल से लेके 15 ईयर्स में भी पॉवर्टी आ सकती है ना. इसी तरह से बॉयज़ में 14 से लेकर 16 ईयर्स के बीच में पॉवर्टी आ सकती है. तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, लेकिन एवरेज 11 to 16 ईयर्स के बीच में पॉवर्टी नॉर्मली हो जाता है. मतलब वो जो है जो भी पर्सन है, बॉडी जो है पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर लेता है. ओके. या आप कह सकते हो इन केस ऑफ मेल चाइल्ड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड आल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. मेल चाइल्ड में पॉवर्टी के पीरियड में क्या होता है कि टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, या कह सकते हो सेक्स हार्मोन उसमें प्रोड्यूस होने लगता है. उस सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है. एंड in case of female child, the ovaries start producing female gametes called ova या eggs and start producing sex hormone called estrogen and progesterone. तो फीमेल चाइल्ड में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है ओवा या एग कहते हैं, और सेक्स हार्मोन उनका होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन. तो ये इस तरह के जो है हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं मेल में एंड फीमेल में. राइट. Now we will discuss what are the changes occur during the period of puberty. Changes at puberty we will study. So the most conspicuous change during puberty is a sudden increase in height. आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है 13, 14, 15 में अचानक से उनकी हाइट बहुत बढ़ जाती है ना. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका पॉवर्टी स्टार्ट हो जाता है. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज क्या होता है उनमें? सडन इंक्रीज इन हाइट होता है सबसे पहले. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक पर्सन टॉल. इसमें क्या होता है, जो उनके आर्म्स और लेग्स के
बोन्स होते हैं वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अचानक से, और उनकी हाइट बढ़ जाती है। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, और सभी इंडिविजुअल की जो हाइट है अलग अलग होते हैं, उनके पेरेंट्स के हिसाब से होते हैं, मदर और फादर के जो हाइट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी भी हाइट में चेंजेस आती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। फॉर एग्जाम्पल द आर्म्स एंड लेग्स ऑफन ग्रो फास्टर देन द अदर पार्ट। सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ ग्रो नहीं करते हैं, जैसे कि आर्म्स और लेग्स सबसे ज़्यादा और फास्टर ग्रो करते हैं, एंड मेकिंग देम अपीयर ओवर साइज्ड एंड ऑकवर्ड। अब अचानक से मतलब बॉडी का शेप चेंज नहीं हुआ और आर्म्स और लेग्स चेंज हो जाते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है स्टार्टिंग में। However, this is temporary and soon the body begins या regains its normal proportion। लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें चेंजेस आना शुरू होती है, उनकी बॉडी में भी चेंजेस आना शुरू होती है, फिर उनका प्रोपोर्शन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। While the final height an individual attains is primarily controlled by genes, hormones control how the height increases। उनका हाइट किस हिसाब से बढ़ेगा वो डिपेंड करता है उनकी जीन्स, उनके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे हाइट को इंडिकेट करते हैं कितना हमारी हाइट होगी, ठीक है ना। उस हार्मोन्स हमारे ग्लैंड से निकलते हैं उससे डिपेंड होता है कि हाइट कितनी बढ़ेगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द बॉडी गेट्स द करेक्ट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस टू इंश्योर हेल्थी ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट। सिर्फ जीन्स पे ही डिपेंड नहीं करते कि फादर और मदर जो है या उनके पेरेंट्स की हाइट क्या है, बल्कि बॉडी के या पर्सन के हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, जीन्स पे डिपेंड करते हैं, साथ साथ उस स्टेज में वो किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रहा है जो कि उसे बोन्स के मसल्स के ग्रोथ के लिए चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जीन्स, हार्मोन्स और उनकी न्यूट्रिशन, इन तीनों पे डिपेंड करता है कि फाइनल हाइट जो है इंडिविजुअल का कितना होगा। क्लियर। पॉवर्टी के समय हाइट तो चेंज होती ही है, साथ में चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में भी चेंजेस आते हैं। इन बॉयज़ द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर। शोल्डर जो है उनका ब्रॉड हो जाता है और चेस्ट जो होता है चौड़ा हो जाता है। एंड द मसल्स ग्रो मोर देन इन गर्ल्स, और मसल्स भी फिर ग्रो होता है, जो गर्ल्स की तुलना में ज़्यादा मसल्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। इन गर्ल्स द पेल्विक रीजन वाइडन, पेल्विक रीजन मतलब रीजन बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे वाला जो रीजन है वो चौड़ा हो जाता है, वाइडन हो जाता है। एंड हिप ब्रॉडन, ब्रेस्ट डेवलप एंड इंक्रीज इन साइज। हिप्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं अच्छे से, एंड उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। मेमरी ग्लैंड, मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड जिसे कहते हैं, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। तो इस तरह के चेंजेस गर्ल्स में आते हैं, अब बॉयज़ में जो है चेस्ट वाइडन हो जाते हैं, राइट। सो हाइट बढ़ती है, बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं, साथ साथ वॉइस में भी चेंजेस आते हैं। एट पवर्टी द वॉइस बॉक्स और द लाइनेक्स बिगेन टू ग्रो। जो गले के नीचे का जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लाइनेक्स भी कहते हैं, वो क्या होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। मेल्स में या बॉयज़ में आप देखते हो कि गले के पास वाला जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो वो वॉइस बॉक्स होता है जिसे लाइनेक्स भी कहते हैं, वो ग्रो हो जाता है। एंड इट बिकम बिगर इन बॉयज़ देन इन गर्ल्स। गर्ल्स में बड़े नहीं होते क्योंकि उनका वॉइस में इतने चेंजेस नहीं आते हैं, वॉइस में ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इसलिए मतलब थोड़ा सा उसका जो है मोटा हो जाता है आवाज़। डेट्स वाई उनके जो लाइनेक्स है वो बिगर हो जाते हैं और दिखने लगते हैं। एंड द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन as a protruding part of the throat called Adam apple, and in girls the larynx is hardly visible from outside because of its small size। गर्ल्स में जो एडम एप्पल्स जो दिखाई देते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं, अंदर ही रहते हैं। बट बॉयज़ में ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं इसलिए वो बाहर की ओर उठ जाते हैं। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस वाइल बॉयज़ हैव डीप वॉइस। वॉइस का जो आवाज़ होता है वो बहुत भारी होता है और गर्ल्स की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई पिच होते हैं, तीखी होती है। एंड इन एडोलेसेंट बॉय
एट द लार्ynx बिगेन टू ग्रो द वॉइस ऑफन क्रैक। जैसे ही एडोलेसेंस बॉय जो बनते हैं या बड़े होते हैं, जैसे ही यौवन अवस्था आता है, पॉवर्टी आना शुरू होते हैं, तब उनके वॉइस अचानक से लगता है कि ब्रेक हो गया, अलग से वॉइस सुनने में लगता है। समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड वॉइस बिकम हार्श। और कभी कभी मसल्स ज़्यादा ग्रो हो जाने की वजह से बहुत हार्श आवाज़ मतलब सुनने में लगता है। हाउएवर द स्टेट इज़ टेम्परेरी एंड द वॉइस इज सून बैक टू इट्स नॉर्मल। और फिर लेकिन ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, अचानक से होता है, और फिर धीरे धीरे फिर नॉर्मल होके मतलब स्टेबल हो जाते हैं, एक तरह से थोड़ा सा फिक्स वॉइस बन जाता है उनका। तो उनमें तो हमने जाना कि वॉइस में जो एडम एप्पल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, और गर्ल्स में अंदर ही रहता है। वॉइस का जो वॉइस होता है, आवाज़ जो होता है वो डीप होता है और क्रैक हो जाता है जब वो पॉवर्टी स्टेज में होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं उनमें जो है स्वेट का ग्लैंड बढ़ जाता है, मतलब स्वेट पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। ड्यूरिंग पॉवर्टी देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस, देयर इज ऑयल ग्लैंड को ही सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, और जिसकी वजह से स्वेट भी ज़्यादा होती है और ऑयल जो होते हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है बॉडी से, स्किन से ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होने लगता है। एंड दिस लेड्स टू द इंक्रीज स्वेटिंग ऑफन रिजल्टिंग इन द बॉडी ऑर्डर। ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी ऑर्डर जो है मतलब स्मेल आने लगता है। एंड द स्किन बिकम ऑयलियर, स्किन जो है सेबेसियस ग्लैंड की वजह से, ऑयल सिक्रीट होने की वजह से क्या होता है कि फेस पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनके फेस पे जो है दाने आ जाते हैं ना, पिंपल्स आ जाते हैं, वो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, राइट। एंड दिस ऑफन लेड्स टू द अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस। तो इस तरह से उनके बॉडी में स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड का इंक्रीज हो जाना पॉवर्टी स्टेज में होता है। ओके, the next changes which occur in poverty stage is development of sex organ. At poverty, male sex organ like the testis and the penis develop completely. तो poverty stage में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड पेनिस जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है, जिसे जो मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स हैं, वो प्रोड्यूस करने लगते हैं। एंड गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग बिगन टू मैच्योर। और गर्ल्स में क्या होता है कि ओवरीज का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भी वेस्ट के नीचे वाला पार्ट जो होता है इंक्रीज होता है, डेट मीन्स उनकी जो ओवरीज भी बढ़ती है और एग रिलीज होने लगते हैं। एंड ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और मैच्योर एग्स भी रिलीज करने लगते हैं एट द पॉवर्टी स्टेज। ओके, एंड द नेक्स्ट चेंजेस विच अकर इन poverty stage is reaching mental, intellectual and emotional maturity. Adolescence is a period of change in a person's way of thinking. Okay, so adolescence वो period होता है जब एक आदमी का सोचने के नज़रिया में changes आते हैं। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Adolescence stage में वो जो उनकी thinking होती है independent हो जाती है, वो मतलब दूसरों से राय कम लेने लगते हैं थोड़े, and self-conscious हो जाते हैं। एंड मतलब सेल्फ कॉन्शियस मतलब अपने आप में ही रहते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अकर एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है एंड वो फिर अपना टाइम जो है स्पेंड करने लगते हैं सोचने में। एंड इट इज़ द ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। ये स्टेज ऐसा स्टेज होता है पॉवर्टी स्टेज जिसमें माइंड का जो होता है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग होता है। इसमें जितना समझोगे, जितना लर्न करोगे, उतना ही ज़्यादा माइंड डेवलप होता है। सो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इस स्टेज में इंक्रीज होता है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड, एडोलेसेंट ऑफन फाइंड देमसेल्फ फीलिंग कन्फ्यूज्ड, इनसिक्योर एंड सेल्फ कॉन्शियस। And this is the natural part of the growing up and is experienced by everyone. Therefore, there is no reason to feel insecure. इस स्टेज में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं
ठीक है ना, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये नेचुरल होता है, इसीलिए कोई रीज़न नहीं है इनसिक्योर होने का। ये ग्रोइंग पीरियड में इस तरह से सबके साथ होता है। सो दिस इज़ अ नेचुरल। ओके, तो इनसिक्योर नहीं होना चाहिए और कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमारे साथ। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सेक्सुअल फीलिंग। सेक्सुअल मैच्योरिटी अकर्स causes boys and girls to become interested in and attracted to the opposite sex। सेक्सुअल मैच्योरिटी इंक्रीज होने की वजह से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाता है ऑपोजिट सेक्स के प्रति। ओके, तो ये नेचुरल होता है। सो एडोलेसेंस शुड लर्न टू कोप विद द स्ट्रेस कॉज्ड बाय दीज चेंजेस। ये जो चेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में सबके साथ होती है, इसलिए इस चेंजेस के लिए जो है उनको कोप करना, उससे एडजस्ट करना सीखना चाहिए। एंड दे शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस एंड डेवलप एंग्जाइटी ओवर स्मॉल इश्यूज़। और छोटे छोटे इश्यूज़ में वो एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। एंड दे मे नॉट, दे शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स हु वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम। और अपने जो है पेरेंट्स से या अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। यदि वो कोई भी किसी से बड़ों से गाइडेंस लेंगे तो वो बहुत खुश होते हैं कि उनको क्लियर कोई भी चीज़ समझाने में। ओके, तो इस तरह से एडोलेसेंस को किस तरह से अपने स्ट्रेस से कोप करना चाहिए वो सीखना चाहिए। ओके, होप इट इज़ क्लियर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो टिल देन, थैंक यू।